क्योंकि यहाँ जो मेरे ड्रोल है यहाँ सेट करूँगी मैं इस सामान को। टाइम है 7:45 बजे का। इस टाइम हम पहुंच गए हैं वी मार्ट, जो हमारे घर के नज़दीक ही पड़ता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो इस टाइम हम वी मार्ट के अंदर पहुंच गए हैं और कपड़े वगैरह मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे पड़ोसी भी हैं, तो साथ में थे हस्बैंड जी। और यहाँ पर कपड़े बहुत ही अच्छे प्राइस में, सस्ते प्राइस में मेरे को कपड़ा भी अच्छा लगा। और शूज़ ले रही हूँ मैं। जिस दिन हम कैंटीन गए थे उस दिन भी मैं शूज़ लेने 1-2 शॉप पर गई, तो उन्होंने बोला यहाँ ऑफ सीजन वैरायटी मतलब अच्छे नहीं मिले मेरे को। और यहाँ मैंने देखो मेरे को शूज़ बहुत ही अच्छे मिले और प्राइस में तो बेस्ट ही थे। कम से लेकर ज़्यादा, तो मतलब आप सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा यहाँ ले सकते हैं। और मेरे साइज़ के भी मिल गए। आपको पता मेरी है, और इसकी वजह से जो मेरे लोअर होते हैं पजामे वगैरह मेरे को कम आते हैं, तो यहाँ मेरे को मिल गए। और दूसरी बात, यहाँ ये जो फ्रॉक है शॉर्ट में है, मेरे को बहुत पसंद आई। मैंने ट्रायल रूम में जाकर ट्राई की, पर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, ऐसे बिल्कुल पतली, तो मैंने इसको नहीं, पर मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इस टाइम हस्बैंड जी ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गए हैं। यहाँ कैसी बच्चों के लिए भी अच्छी थी ना, बच्चे नहीं आए। बोला बच्चों को चलो चलो चलो, पर नहीं आए। अच्छा, वी मार्ट में अच्छा होता है सामान। मेरे को प्राइस भी अच्छा लगा और कपड़ा भी अच्छा लगा। यहाँ देखिए ये कार्गो, बच्चे आजकल के ज़्यादातर कार्गो ही लगाते हैं। तो यहाँ जीन्स ही है पूरी। यहाँ पर आगे शर्टें हैं। हाँ, ये शर्टें आगे। वाइट टी शर्ट। जेंट्स के कपड़े बहुत ही अच्छे थे यहाँ। और ये वाइट कलर की टी शर्ट देख रहे थे मेरे बच्चों के पास, इनके पास ना जाने कितने वाइट कपड़े हैं। ज़्यादातर बच्चे भी ये भी वाइट ही लेते हैं। अभी आगे हम सामान लेकर और गाड़ी में रख दिया है सामान। बाकी चलते हैं, टाइम का कोई पता नहीं चला। और पर इस टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी नहीं होती है। वैसे अंदर मॉल में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, पर बाहर भी निकलना हो थोड़ा गर्मी में फ़र्क होता है। तो चलते हैं घर। इस टाइम अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। 7:15 हो गए हैं और इस टाइम मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर दी है। यहाँ देखिए पूरे रूम में सुबह उठकर मैंने क्लीनिंग का ही निपटाया। और मैंने खाने का भी कर दिया, थोड़ा बहुत आटा गूंद कर रख दिया है, साथ में आलू बॉईल कर दिए हैं। फटाफट से मेरे को यहाँ का करना है, तड़का वगैरह लगाना है। बच्चे जाएंगे यूनिवर्सिटी। मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, दिया बाती कर लेती हूँ और आ जाऊंगी मैं सीधा किचन। दिया बाती भी हो गया है और बच्चे हस्बैंड बारी बारी जा रहे हैं नहाने। जितना टाइम ये नहाएंगे पूजा करेंगे, ये भी थोड़ा बहुत माथा टेकते ही है। बेशक मैंने पूजा कर ली है, तो इतना टाइम मैं अपना किचन का करूँगी। मेरे को बस तड़का ही लगाना है। आटा तो मैंने गूंद कर रख दिया है। ये तैयारी ना मैं पहले ही कर लेती हूँ। जिस टाइम मैं क्लीनिंग कर रही थी घर की, उस टाइम मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे। साथ में बीच में टाइम निकाल कर मैंने आटा गूंद कर
डाल दिया था डिब्बे में। तो चलिए फटाफट से यहाँ तड़का वगैरह लगाती हूँ, किचन का करती हूँ। मेन रहता है बच्चों का यूनिवर्सिटी जाना, ये चले गए तो उसके बाद फिर इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। तो यहाँ करती हूँ मैं किचन का कंप्लीट। बाकी तो मैंने दिखाई दिया आपको, पूरा घर कर दिया है क्लीन। अर्ली मॉर्निंग जग गई थी आज भी मैं, फटाफट से पहले क्लीनिंग का ही निपटाया है। और मौसम आज बाहर बादल बादल वाला है। मौसम देखिए, आज स्कूल की बसें आने लग पड़ी हैं। और यहाँ आज भी रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी, पानी ये हमारी सोसाइटी में आती हैं बसें बच्चों को लेने के लिए। और धूप नहीं लगी आज, बादल वाला मौसम है। बाकी मेरे ये प्लांट, आलू बना रही हूँ और ये ब्रेकली भी हो जाएंगे और लंच बॉक्स में भी जाएंगे हमारे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की है कल, और पहले भी मैंने राशन डलवाया था, कैंटीन का सामान लाई हूँ। दो बर्तन में मैंने दही लगाया, देखो एक पीस लगाया दही का, बिल्कुल परफेक्ट दही बना हुआ है। हमारे घर में दही बहुत खाया जाता है, ये भी बढ़िया लगा है, बिल्कुल एक पीस। ये देखिए, मैं चाय नहीं बनाती हूँ, इसकी जगह हम दही यूज करते हैं। एक साइड मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं, मतलब आलू में मैंने है पानी। सूखी सब्जी हमारे बहुत ही कम पसंद करते हैं, खासकर आलू की हो गई। जैसे बच्चे भी ना बोलते हैं सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, और चाय भी हम नहीं लेते हैं मॉर्निंग टाइम, इस अभी के मौसम में बहुत कम ले रहे हैं, और हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो इसी के साथ ही साइड में मैंने चपाती भी लगाना शुरू की है, और साथ साथ में प्रिंस ने खा लिया है खाना, और लंच बॉक्स खुद ही पैक कर लिया आज उसने। सिर्फ मैंने आलू डाले इसको लंच बॉक्स में, और चपाती वगैरह इसने खुद डाली, लंच बॉक्स किया है पैक, और इसके जा रहा है ये यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ कंप्लीट करूँगी अपनी चपाती फटाफट से। हस्बैंड जी चले गए हैं हॉस्पिटल, आज कुछ एक उनके टेस्ट होने हैं, बस वही प्रॉब्लम, चक्कर आना तो उनको भी बंद हो गए हैं, पर उनका जो कान है एक साइड से बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो वैसे टेस्ट लिए तो उन्होंने बोला है कि अंदर से पर्दा तो ठीक है, सुनाई देता है, पर शायद कुछ नस की प्रॉब्लम हो, जो सिर में हमारी नसें होती हैं। तो बस वही उनके टेस्ट कुछ हैं आज, तो वो चले गए हैं भूखे पेट। और यहाँ पर मैंने प्लेटें लगा दी हैं, एक दीक्षांत के लिए, और हमेशा जब कैमरा लगता है तो वो प्लेट उठाकर अपनी ले जाता है वहाँ से। तो डाइनिंग टेबल पर मैंने खाना खाया, और वो साइड में बैठकर खाना खा रहा है दूसरी साइड। और इसके बाद जो कढ़ाई में बचे हुए हैं आलू बच गए, क्योंकि हस्बैंड जी ने भी नहीं खाए,
और मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इनको मैं रख दूंगी फ्रिज में। फ्रेंड्स, जो सुबह का खाना है वो शाम के टाइम अभी फट से ख़राब हो जाता है, तो ये हमारे दिन को खाने के काम आ जाएंगे। और यहाँ लग चुका है बर्तनों का ढेर। फटाफट से मैं बर्तन क्लीन करूँगी, हाथों हाथ उठन हटाऊंगी, साइड वाली बेसिक सिंक में रखूंगी और दूसरी बेसिक सिंक को पूरी क्लीन करूंगी। इसके बाद पूरे बर्तन क्लीन करने के बाद मेरा गैस स्टोव, जो ये शेल्फ काउंटर है, पूरा क्लीन होगा। और इसके बाद मैं घड़ा और बोतलें भरूंगी। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा और बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। ये एरिया मैंने पूरा ही सुखा दिया है और पानी का घड़ा भर दिया है, बोतल भी भर दी है, फ्रिज में रख दी है पानी की भरकर। ये देखिए पूरा क्लीन हो चुका है किचन। किचन से फ्री होने के बाद आई मैं रूम में। जब मैंने मॉर्निंग टाइम झाड़ू पोछा किया था तो मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट उठा ली थी। कुछ उन्होंने खाने पीने वाली चीज़ फेंक दी थी तो मैंने उसको उठा दिया था और अभी मैंने नई बेडशीट चेंज की है। इसके बाद मैं जो भी सामान लाई हूँ कैंटीन का, शॉपिंग और मैं ग्रोसरी का भी लाई हूँ किचन का, वो अरेंज करने जाऊँगी। ये है मेरा कैंटीन का सामान, पूरा मैंने नीचे रख दिया क्योंकि यहाँ जो मेरे ड्रोल है यहाँ सेट करूँगी मैं इस सामान को। और सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको मैगी के 4 पैकेट बड़े हैं, 8 छोटे हैं। यहाँ लाई हूँ पास्ता 2 प्रकार का है, एक है ये और एक है ये तो गेहूं का है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर व्हीट पास्ता। ये है कोलिन, साथ में चाय पत्ती हम हमेशा ताज महल ही यूज़ करते हैं। और ये है बिस्किट, जो डिब्बे में बिस्किट आते हैं। इस बार कैंटीन में सारे लगभग बिस्किट डिब्बे वाले ही हैं, तो यही लाई हूँ। और साथ में ये लाई हूँ 5-6 बिस्किट, कुछ एक बच्चों ने खा भी लिए हैं, 50-50 मस्का चस्का ये मिले। और कोई बिस्किट नहीं था कैंटीन में। ये गुजिया लाई हुई, एक बच्चों ने शुरू कर दिया है खाना। और ये एक बिस्किट होते हैं, ये तो ज़्यादा लाई थी 7-8, तो बच्चों ने खा ही लिए हैं, एक ही बचा हुआ है। यहाँ सर्फ एक्सर, लिक्विड सर्फ एक्सर के मैं 2 डिब्बे लाई हूँ, साथ में लाई हूँ हैंको। और हैंको के साथ मेरे को एक बाल्टी भी मिली है। ये हर एक बार जब हम लाते हैं तो मिल ही जाती है हैंको के साथ, या तो टब या तो बाल्टी। और साथ में ये हनी है, 2 बोतलें हनी की, एक ये है 2 प्रकार का है हनी। गुलाब जामुन का पैकेट भी लाई हूँ, ये मीठे में किसी दिन बनाऊंगी मैं, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है और घर में साफ सुथरे गुलाब जामुन हम बना सकते हैं। ये है ग्लूकोन डी और ये फ्लेवर में आता है बढ़िया, पर इस बार नहीं था, मैं सिंपल वाला ही ले आई क्योंकि अच्छी खासी गर्मी है तो इसमें काम आ जाता है। और ये है पापड़ मैं 2 लाई हूँ, एक छोटा भी था पैकेट जिसको बच्चों ने लगा दिया है और जब खोला पैकेट ने उसके बाद फ्रिज में रख दिया है। और ये लाई स्टील वूल, एक मैंने यूज के लिए लगा दिया, एक यहाँ पर है। रूह अफ़ज़ा भी 2 लाई थी, एक यूज करने लगा दिया, एक ये है। और ये है हैंड वॉश, ये सारे ही हैंड वॉश है, संतूर के ही मिले हैं। तो ये इसमें एक तो ये डिब्बे में है और ये पाउच आते हैं इसमें, अब पता नहीं कितने का सेट है, 3-4 होंगे शायद। और ये आगे हमारे साबुन तो हम डव ही यूज करते हैं। और ये कपड़े धोने वाले साबुन जो होते हैं, कभी कभी बच्चों ने अंडरवियर वगैरह धोने अलग से, तो फिर ये साबुन यूज हो जाते हैं। साथ में ये है शेजवान चटनी, ये देखिए शेजवान चटनी जो मेरे बच्चों को इतनी पसंद है। पिछली बार मैं 4 डिब्बे लाई थी, उन्होंने इतना जल्दी खत्म किए पूछिए मत। और ये है ऑयल, सरसों का ऑयल है,
तो ये है मेरा फिलहाल कैंटीन का सामान। एक ये भी लाई थी मैं बूंदी का पैकेट, जो मसाले वाली बूंदी होती है जिससे रायता बनता है और कड़ी में भी डाली जाती है कभी कभी। ये भी लाई हूँ मैं कैंटीन का, जिसको मैंने पहले ही यहाँ रख दिया था। सामान यहाँ सेट कर दिया है नीचे ऊपर करके। ये इस साइड कुछ एक मेरा सामान पहले का भी था, जैसे लाइजोन हो गया, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड है वो हो गया, तो यहाँ रख दिया। वैसे हार्पिक मेरा पहले का भी था यहाँ पर, और 2 और ले आई हूँ मैंने देखा नहीं था। और शैम्पू भी मेरा पहले का ही था। ये सामान यहाँ नहीं आया, मैं दूसरी अलमीरा में रखूंगी। यहाँ डिब्बे मैंने भर दिए हैं। वैसे मैंने कैमरा ऑन किया था और जब मैंने देखा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो एक मैंने बेसन भरी है इसमें, और दूसरा ये लाई है बादाम, तो बादाम भर दिए हैं। आधा केजी कुछ नहीं आए तो मैंने यहाँ पॉलिथीन में रख दिए हैं। ये किशमिश भरी है, और बाकी ये है साबूदाना। दालें ही लाए हैं हम। वैसे दालें हमारे पास कुछ एक थी भी, आप देख रहे हैं डिब्बों में भरी हुई है, और शक्कर भी भर दी है, वो तो मैंने कल ही भर दी थी। बाकी ये जो दालें हैं इनको तो मैं रख दूंगी, क्योंकि डिब्बे सारे दालों वाले भरे हुए हैं। तो ये है दालें, 1 केजी उड़द, 1 केजी चना दाल, और ये मिक्स दाल होती है। जैसे आपके कमेंट्स भी थे कि आप ये कौन सी दाल बनाते हैं, इसमें 5 दालें होती हैं। दली हुई उड़द, दली हुई मूंगी और चना दाल, साथ में मसूर दाल। एक दाल इसमें और होती है, उसका मेरे को नाम नहीं आ रहा है, जो सांभर में पड़ती है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो 5 दालें मिक्स होती हैं, बहुत ही टेस्टी होती है ये दाल। और ये है मसूर की दाल, जो साबुत मसूर होते हैं, वो दाल है। हस्बैंड जी ले आए, वैसे अभी गर्मी में खाने का मन नहीं करता है तो। और ये वाइट चने हैं। तो ये दालें कुछ है कि इनको तो मैं रख दूंगी, अलमीरा में ही रख दूंगी, क्योंकि अभी ये यूज नहीं होंगी। सब्जियां तो ऐसे ही लाती हूँ, जो हमारी नज़दीक में शॉप लगती है सब्जी की, बिल्कुल फ्रेश लाते हैं। छोटी सी यहाँ सब्जी मंडी है, ज़्यादा दिन का इकट्ठा मैं कभी नहीं लाती हूँ सब्जी। और रही दाल, रही चावल और आटे की बात, आटा तो हमारा गांव से ही आता है, बाकी चावल हमने कट्टा ही लिया था। ये सामान हम लाए थे वी मार्ट से, पिछले कल जो हमने शॉपिंग की आपको दिखाई थी। तो मैं लाई हूँ टावल, जो 2 टावल हैं, सिर्फ कलर इनके अलग अलग हैं, और हैं ये एक ही इनका फैब्रिक है, एक ही प्राइस है। ये लाई हूँ, और साथ में लाई हूँ ये शूज़ की अगर मैं बात करूँ, 300 रुपये में मेरे को ये शूज़ सर्दियों के टाइम में ये कम से कम 700-800 के आते थे, और ये अच्छे प्राइस में मेरे को शूज़ मिल गए हैं। वैसे अभी गर्मी के टाइम में डाले नहीं जाते, पर वॉक के लिए चाहिए थे मेरे को। ये टी शर्ट ली है हस्बैंड जी ने, ये भी 350 की आई है। देखिए आप टी शर्ट, कलर इसका जो फैब्रिक इतना प्यारा है। और एक लोअर में ये लाई हूँ अपने लिए, पजामे 2 लाई हूँ। एक ये वाइट कलर का बिल्कुल स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ये बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल कपड़ा है। ये दोनों ही पजामे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी, आपको पता, उठना बैठना, बिल्कुल मेरे साइज़ के मिल नहीं रहे थे। और एक ये जो पजामा है ये भी बहुत ही अच्छा है। इसमें पॉकेटें मिली हुई हैं 2, और जो पॉकेट की साइड है इसमें वाइट कलर की लेस लगी हुई है। ऊपर जहां हम बटन लगाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ भी लेस लगी हुई है। जो खासकर लड़कियां हैं ऊपर टॉप वगैरह पहनती हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। और मैं शॉर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, जैसे फ्रॉकें, जो फ्रॉक मैंने लगाई है इसके ऊपर भी ये चल पड़ेगा। और ये मैं लाई हूँ डाइनिंग टेबल की मैट
सेट जो आपको मैं बिछा कर दिखाऊंगी। ये मैंने वी मार्ट से नहीं ली, ये मैंने और शॉप से ली थी। और ये है थिक में, क्योंकि जो पहले वाली है वाइट कलर की ये बीच बीच में टूट रही थी, ये मैंने कैंटीन से ली थी। इसका मैं यूज कहीं और करूंगी। और ये वाली मैंने चेंज की है, इसका प्राइस 600 है, 600 रुपये में मिली। थोड़ा ये प्लास्टिक में है, नेक्स्ट देखते हैं टूटती है कि नहीं। और इसके बाद इस ब्लॉग को मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।